Dear students, today my presentation topic is rheumatic fevers or rheumatic heart disease. बेसिकली ये जो डिज़ीज़ होता है rheumatic fevers या rheumatic heart disease, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस टाइप ए बैक्टीरिया होता है जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस कॉज करता है और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती है वही एंटीबॉडीज़ हमारे हार्ट को भी टारगेट कर सकते हैं और जॉइंट को भी टारगेट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इसको हम rheumatic फीवर या rheumatic heart disease कहते हैं। Rheumatic fever is related to the infections with beta hemolytic group A streptococcus. Hearts and joints ligaments share common antigen with microorganisms, so antibody against streptococci also damage the heart and joints. अब देखिए, जो हमारे पास बीटा हेमोलिटिक ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती है और हमारे जॉइंट्स या हार्ट में जो एंटीजन्स होते हैं तो वो इस बैक्टीरिया के एंटीजन के साथ सिमिलरिटीज़ रखती है। तो इस बैक्टीरिया इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनेगी वो हमारे हार्ट्स के या जो जॉइंट्स है उसमें जो एंटीजन है उसके साथ जाके कम्प्लेक्स बनाएगी, तो उसकी वजह से भी वो जगह पे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकता है। एटियोलॉजी इसकी क्या है, कॉजेज़ इसकी क्या है। rheumatic fever usually occur 10 to 15 days after sore throat pharyngitis due to the infections of beta hemolytic group A streptococcus। इसकी जो बेसिकली कॉज क्या है, एटियोलॉजी मीन कॉज, तो 10 से 15 दिन के बाद जो हमारे पेरेंजाइटिस होती है, फेरनिक्स की इन्फ्लेमेशन होगी इस बीटा हेमोलिटिक ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से, तो उसके बाद ये हमारे जो जॉइंट्स होते हैं या हार्ट्स होता है उसमें भी जाके ये इन्फ्लेमेशन या डिजीज़ काज करवा सकता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो साइन एंड सिम्टम्स तो हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया होता है कि साइंस क्या है या सिम्टम क्या है। तो साइन वो होता है जो डॉक्टर्स या फिजिशियंस खुद देखता है किसी भी पेशेंट्स को। अब कोई भी पेशेंट्स आया उनके क्लिनिक्स पे, तो वो जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस करेगा तो उसमें जो जो साइंस वो खुद अपने आंखों से ऑब्ज़र्व करेगा उसको हम साइन कहेंगे। और ऐसे कॉम्प्लिकेशन जो पेशेंट्स खुद डॉक्टर को बताते हैं तो उसको हम सिम्टम कहते हैं। जिस तरह सर दर्द हो गया या एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गई, तो ये डॉक्टर्स देख नहीं सकता है, ये पेशेंट्स खुद बताएगा डॉक्टर्स को। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होगी, यूरिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा। URT का मतलब क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन विद बीटा हेमोलिटिक्स ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। ये जो बैक्टीरिया है हेमोलिटिक बीटा हेमोलिटिक ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, इसकी वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस भी कॉज हो सकता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ऑफ चाइल्डहुड्स या एडोलेसेंस, जो हमारे वो होते हैं एडल्ट स्टेज पे होते हैं या चाइल्ड होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उसमें ये डिजीज़ मोस्टली पाई जाती है। हिस्ट्री ऑफ फेरेंजाइटिस टॉन्सिलाइटिस इज प्रेजेंट 1 to 3 वीक्स एगो। और ये पेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस के बाद एक फॉर एग्जांपल किसी को भी पेरेंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरनिक्स हो गया या टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन हो गई, 1 से 3 हफ्तों के बाद उनको rheumatic फीवर के भी चांसेस हो सकते हैं कि वो भी काज हो जाए अगर इस पेरेंजाइटिस टॉन्सिलाइटिस को हम ट्रीट ना करें। ऑनसेट्स ऑफ डिजीज़ इज सडन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो बाज़ केसेस में क्या हो सकता है, ये एक सीवियर टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन या डिजीज़ काज करवा सकता है। पेशेंट हैज़ फीवर विथ स्वेटिंग्स, और इसी टाइम में क्या होगा, उसके फीवर भी होगा, मींस बुखार भी होगी और साथ में स्वेटिंग्स भी होगी। पेशेंट इज लेथार्जीज, मींस ये क्या करेगा, वो वीकनेस महसूस करेगा, फैटीग्स होगी, मसल्स पेन होगा, पेशेंट लॉस्ट वेट होगी, उसका वज़न घट जाएगा। इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ जॉइंट्स, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट होगी क्योंकि ज़ाहिरी है रियोमेटिक्स
फीवर होता है, जो मोस्टली उसके एंटीजन्स होते हैं जो इस इन्फेक्शन में एंटीबॉडीज़ बनी है उसके साथ इसकी सिमिलरिटीज़ ये कम्प्लेक्स बना सकते हैं। दैट्स वाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट्स या इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट भी हो सकता है, इवन स्किन्स भी हो सकता है एंड CNS भी हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यूजुअली लार्ज जॉइंट्स आर इन्वॉल्व, हमारे जो लार्ज जॉइंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जॉइंट्स आर स्वेलिंग्स, पेनफुल्स एंड स्टिफ्स। और ये क्या होती है, एक तो स्वेलिंग्स हो सकती है, वो जगह सूज जाती है, पेनफुल्स होती है और स्टिफनेस होती है, मीन्स किसी भी डायरेक्शन पे वो मूव नहीं कर सकता। जॉइंट्स आर रेड्स एंड हॉट्स एंड टेंडर टू टच। और क्या होंगे, रेड्स होंगे और उस रेडेस्ट कंडीशन हो जाएगी, और टेंडर्स मीन इंतहाई पेन प्रोड्यूस करेगा या फील करेगा पेशेंट अगर आप उस जॉइंट को टच करें। माइग्रेटरीज ऑफ पेरिंजाइटिस। और जिस तरह एक ही जॉइंट हमारे बॉडी में कोई भी जॉइंट इससे वो हो जाए, इन्फेक्ट हो जाए, तो अदर जो जॉइंट्स होते हैं उसमें भी ये स्प्रेड्स हो सकती है, क्योंकि अदर जॉइंट में भी जो एंटीजन्स प्रेजेंट होगा वो भी इसी एंटीबॉडी के साथ सिमिलरिटीज़ रखता है। दैट्स वाई ये इन्फेक्शन ऑल ओवर द बॉडीज़ के जॉइंट में स्प्रेड हो सकता है। रेट्रोस्टर्नल स्पेन्स इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ दी हार्ट्स। और हमारा जो स्टर्नम होगा मींस के जिसके साथ ये हमारे रिब्स केज अटैच है, उस बोन्स को हम स्टर्नम्स कहते हैं, और वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और पेन होगा, क्योंकि क्या है इसमें हार्ट भी इन्वॉल्व है, तो ये हार्ट के साथ करीब होता है। परसिस्टेंस टेकिकार्डिया, और इसका जो हार्ट बीट होगा वो इंतहाई तेज़ होगा। इन कार्डियोमेगेली हो सकती है, हार्ट का साइज इंक्रीज हो सकता है, और इस साइन सिम्टम की वजह से हार्ट फेल्यूर भी हो सकता है। पेनलेस सबक्यूटेनियस हेमेटिक नोडुल्स अफियर होंगे, उसके स्किन्स के ऊपर एक ऐसे किस्म के रेशेस दाने निकल आएंगे जो कोई किस्म का पेन प्रोड्यूस नहीं करेगा। और उसके बाद नोडुल्स अपीयर और एल्बो, नीज एंड स्कैपुला, और हमारे जो घुटनों है या केहनियों है उसके ऊपर भी ये नोडुल्स अपीयर हो सकते हैं। पर्पसलेस रिपीटेटिव मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स कोरिया, हमारे जो वो होंगे हाथ पैर होंगे ये गैर ज़रूरी, मींस के कोई किस्म की वो मूवमेंट्स की कंडीशन नहीं होगी लेकिन ये मूव करेंगे तो उसको हम कोरिया कंडीशंस कहते हैं। हाई टेम्परेचर ड्यू टू बैक्टीरियल डिविजन्स, और अगर जिस तरह बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करेगी तो इसी कंडीशंस पे इसका क्या होगा, टेम्परेचर्स भी इंक्रीज हो सकता है। एनोरेक्सिया प्रेजेंस होगा, मींस मरीज को कोई किस्म की भूख नहीं लगेगी। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, कार्डियाइटिस हो सकते हैं, पेरिकार्डियाइटिस हो सकते हैं, मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ कार्डिक्स, और पेरिकार्डियाइटिस जो वो है कार्डिक्स मसल पेरिकार्डियम उसकी इन्फ्लेमेशंस भी हो सकती है। कार्डियोवास्कुलर मेम्ब्रेस हो सकती है, मीन्स उसका जो रिदम्स है वो डिस्टर्ब हो सकता है। कार्डियोवाल्वुलर रीजन्स जो वाल्व्स होते हैं उसमें क्या हो सकते हैं, जख्म जिसको हम कह सकते हैं वो भी हो सकता है। टर्मिनल हाइपरप्लेक्सिया हो सकती है, मीन हर टाइम उसको बुखार होगा। मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस लेयर हो सकती है। नमोनिया या फ्लूरल एफ्यूजन, हमारे जो लंग्स है उसके भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फ्लूरल एफ्यूजन उस लंग्स के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन्स होती है फ्लूरल मेम्ब्रेन उसमें भी क्या हो सकते हैं, एक्यूमुलेशंस ऑफ फ्लूइड्स, या वो क्या कर सकते हैं जो प्लूरल फ्लूइड्स होती है वो भी उस जगह से एस्केप आउट हो सकते हैं, तो उसको हम प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। डायग्नोसिस हम इसको किस तरह करेंगे, यूजुअली इसके हम CBC करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, ESR करवा देंगे, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब अगर ESR का लेवल ज़्यादा है तो मतलब क्या है कि ये क्रोनिक इन्फेक्शन है। मैंने पहले भी समझाया था क्लास में कि ESR क्या होगा, एक्यूट इन्फेक्शन क्या होगी, क्रोनिक क्या होगी, क्रोनिक की डायग्नोसिस किस तरह होगी और एक्यूट की डायग्नोसिस किस तरह होगी। यूरिनरी करेंगे, रूटीन एग्जामिनेशन करेंगे, एंटीस्ट्रेप्टोलाइसिस एक टेस्ट होता है लेबोरेटरी में वो कर देंगे, उसका टाइटर देखेंगे कि कितना इसकी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं। ECG करवा देंगे ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट, CXR करवा देंगे, चेस्ट एक्सरे करवा देंगे, शो कार्डियोमेगेली एंड इको कार्डियोग्राफी हम इसको करवा सकते हैं ड्यू टू वल्वल लेजन्स, मीन हार्ट की जो इन्फेक्शन होगी, जख्म होगी, उसकी वजह के लिए हम कार्डियोग्राफी भी करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका किस तरह करेंगे, अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइन एंड सिम्टम्स हमने पढ़े तो उसी के मुताबिक इसका हम ट्रीटमेंट्स कर देंगे। स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट एडवाइस करेंगे, मींस कि उसको चल फिरने की इतना वो अलाउड नहीं होगा, और उसको स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट मींस कि वो हर टाइम उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि वो घूम फिरे ना। प्रॉपर न्यूट्रिशंस देंगे, मींस के जो बैलेंस डाइट होगी उसको जो रिक्वायरमेंट होगी वो उनको देंगे। एस्पेरेंस टेबलेट्स देंगे, प्रीडिनोसोल्स एस्पेरेंस
देंगे। नॉन रिस्पॉन्सिव पेशेंट्स को प्रेडनिसोल्स, जो एस्पिरिन्स के लिए रिस्पॉन्स नहीं करते तो उसके लिए हम प्रेडनिसोल्स पेशेंट जो होंगे उसको प्रेडनिसोल्स देंगे, एमोक्सिसिलिन्स देंगे या एरिथ्रोमाइसिन्स देंगे टू रेडिकेट इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एमोक्सिलिन्स या एरिथ्रोमाइसिन्स जो एंटीबायोटिक्स है वो देंगे, या ओमेप्रोजोल्स देंगे। गेस्ट्रो प्रोटेक्टिव जो हमारा GIT है वो उससे प्रोटेक्टिव रहे तो ओमेप्रोजोल्स दे सकते हैं, या इंजेक्शंस पिंडोर्स इंजेक्शंस हम उनको देंगे, इंट्रामस्कुलर देंगे और एक ही दफ़ा हम उसको लगाएंगे दिन में। थैंक यू सो मच।